बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले की जांच अब भी जारी है, जहां पर ड्रग्स मामले की जांच इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर किसी को डर लग रहा है ये सोचकर कि अगर मैं फंस गया तो क्या होगा। जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के हाउस हेल्पर केशव और नीरज सिंह, ये सभी एक बार फिर से एनसीबी के शिकंजे में आए, तो वहीं एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती भी एनसीबी के शिकंजे में आई। और ऐसे में एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने किए कई बड़े खुलासे और साथ ही रिया ने एक बार फिर से लगाया सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर गंभीर आरोप। ये आरोप क्या थे और किस वजह से रिया खुद को बचाने के लिए इस तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर। अगर वाकई रिया ये सच पहले से जानती थी तो ये राज रिया ने पहले क्यों नहीं खोले, ये सवाल भी उठ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए। दूसरा सवाल, क्या जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अनदेखा किया था सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में जाने का सच? ये भी एक काफी बड़ा सवाल है। और उसके बाद तीसरा सवाल आता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की लत से बाहर निकाला जा सकता था? क्योंकि जिस तरह से सुशांत को लॉकडाउन में ड्रग्स नहीं मिल रहे थे और इस लॉकडाउन में रिया चक्रवर्ती ने फिर भी ड्रग्स का पूरा इंतजाम सुशांत के लिए किया। अगर वो चाहती थी, अगर वो सुशांत को प्यार करती थी और सुशांत की सच में गर्लफ्रेंड थी, सुशांत के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहती थी, तो वो चाहती तो उस वक्त वो सुशांत सिंह राजपूत को लॉकडाउन में ड्रग्स जिस तरह से नहीं मिल रहे थे, इसी चीज का पूरा फायदा उठाती और फायदा उठाने के साथ यहाँ पर रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स से दूर करती। लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने उल्टा किया। रिया चक्रवर्ती ने देखा कि सुशांत को ड्रग्स नहीं मिल रहे, तो रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई की मदद से सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया करवाया और सुशांत को ड्रग्स की आदत में इतना ज्यादा डुबा दिया कि सुशांत को समझ ही नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत। चौथा सवाल आ जाता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स की जिम्मेदार है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ से ये सवाल सही भी है, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन के बारे में सुशांत का परिवार पहले से जानता था, तो उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सुशांत इस वक्त अकेला है और उसे परिवार के किसी न किसी एक सदस्य की जरूरत है। और जब वो पहले से ये बात जानता था कि सुशांत की जान खतरे में है फरवरी के महीने से, और सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए थे, मुंबई के कमिश्नर को कॉल कर रिया चक्रवर्ती को पकड़ने की बात कही थी, तो सुशांत के परिवार का कोई सदस्य सुशांत के पास जाकर रह सकता था या सुशांत को अपने साथ लेकर आ सकता था या मुंबई आकर सुशांत के लिए एफआईआर दर्ज कर सकते थे। ये कह सकते थे कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को इन फ्यूचर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ पर वही शख्स होगा जो सुशांत सिंह राजपूत की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पर सुशांत के परिवार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। जानते हुए भी उन्होंने इन सभी चीजों को इग्नोर किया। वो अपना अलग रहते रहे। सुशांत बेचारा अकेला पड़ चुका था, डिप्रेशन में था, ड्रग्स की आदत उसको लगा दी गई थी, उसे धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, फिल्म से उसे बॉयकॉट कर दिया गया था, जिसकी वजह से सुशांत आज हम सबसे दूर है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती, जिसने ये भी कहा कि मैं ये बात बताना चाहती थी कि जिन चीजों के ऊपर जिक्र किया जा रहा है वो डॉक्टर निकिता का प्रिस्क्रिप्शन है। जैसा कि मैसेज और प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी में लिखा गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि शोविक और मैं गूगल के जरिए अमिर्जेपिन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने उन दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जारी रखने का सुझाव भी दिया था। रिया ने अपने स्टेटमेंट में ये भी लिखा कि सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए शोभी काफी परेशान था और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत निकिता से चेकअप करने के बाद ये पता लगा हमें कि बहन प्रियंका से रिसीव किया है। उसे मैसेज इस बात पर जिक्र था कि लिब्रियम 10 mg अनेक्सिटो जैसे जो ड्रग्स थे एनडीपीएस में सुशांत सिंह राजपूत इन दवाओं को ले रहे थे। उसने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण की एक प्रेस्क्रिप्शन भी मुहैया करवाई। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ओपीडी पेशेंट के लिए मार्क किया, बिना उससे मिले ऑनलाइन कंसल्ट किए। इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द हॉस्पिटल की जरूरत थी। इन दवाओं को फिजिलिस्ट कंसल्टेशन के बिना नहीं दिया जा सकता। रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट में ये भी लिखा कि वो ये विनती करती है कि इस बात को नोट किया जाए, इन ड्रग्स से उसकी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की
निधन भी हो सकता था, क्योंकि उसकी बहन नीतू उसके साथ 8 से 12 जून के दौरान रह रही थी। मैंने मुंबई पुलिस को ये जानकारी दी थी और उन्होंने इस बात की जानकारी ली भी थी। मैं ये चाहती हूँ कि सुशांत 18 साल की उम्र से ऊपर का था। वो ड्रग्स का सेवन करता था बिना मेरी सहमति के। वो इसका सेवन मुझसे मिलने से पहले से ही कर रहा था। मेरे पास आता था इस कोशिश में ताकि उसको ड्रग्स मिल सके या फिर वो मुझे ऑफर करे। मैंने अस्पताल में उसके दाखिले की कोशिश की, जिसका मेरे पास सबूत भी है, लेकिन उसकी सहमति नहीं थी, इसलिए वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। मैं ये भी चाहती हूँ कि सुशांत के घर वाले ये बात भली-भांति जानते थे कि सुशांत ड्रग्स का आदी था। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और उसके जीजा सिद्धार्थ भी ड्रग्स लेते हैं सुशांत के साथ और उसके साथ भी लिया करते थे। अपने स्टेटमेंट देने के दौरान मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ था। मुझे खाना मुहैया करवाया गया था। एनसीबी के ऑफिसर्स ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैं बिना किसी डर और धमकी के ये स्टेटमेंट। तो ये है पूरी खबर रिया चक्रवर्ती को लेकर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत परिवार से जुड़े कई सारे खुलासे किए और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जितने भी झूठ बोले हैं वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है। नेक्सन लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती को लेकर, जहां पर किस तरह से रिया चक्रवर्ती ने किया है खुलासा फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की छवि अब लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां पर पहले फिल्मों पर बैन लगाने के चलते सुशांत के पिता की छवि खराब करने की कोशिश की और कहा गया कि वो 2 करोड़ रुपए फिल्म को रिलीज करने के लिए मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सुशांत के परिवार, उनकी जीजा, उनकी बहन की छवि भी खराब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों का जो ध्यान सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की ओर है उसे भटकाया जाए। सुशांत को जो लोग अच्छा मान रहे हैं वो बुरा माने और यहाँ पर सुशांत का केस इसी तरह से बंद हो जाए। इस तरीके से सुशांत के केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लगातार रिया चक्रवर्ती अपने स्टेटमेंट से बदल रही है। हर बार उसका नया स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जो कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या है आपकी राय इस बारे में, ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।